हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सोर्सेज यानी प्राचीन इतिहास का अध्ययन स्रोत, ये वाला चैप्टर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो चैप्टर है वो दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, दोनों ही मीडियम के लिए मैं इस चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करें। पहले हमारे पास टॉपिक है हिस्ट्री। आप बच्चों क्लास 6 में आ गए हो, तो क्लास 6 में हिस्ट्री को आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे। तो हिस्ट्री क्या चीज़ होती है, सबसे पहले आपको इसी चीज़ को अभी क्रिस्टल एंड क्लियर कर लेना है, ठीक है बच्चों, ताकि आगे चल के आपको डाउट ना रहे हिस्ट्री क्या चीज़ होती है। तो बच्चों हिस्ट्री क्या चीज़ होती है? द वर्ड हिस्ट्री हैज़ बीन ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। जो हिस्ट्री का शब्द है वो कहाँ से आया हुआ है? वो ग्रीक का एक शब्द है जो हिस्टोरिया, वहाँ से आया हुआ है। विच मीन स्टडी ऑफ पास्ट, जिसका मतलब क्या चीज़ होता है? पास्ट की स्टडी करना, यानी अतीत का अध्ययन करना। तो हिस्ट्री का क्या मतलब होता है बच्चों? हिस्ट्री का मतलब होता है जो भी चीज़ें बीत चुकी हैं, जो भी चीज़ें अतीत बन चुकी हैं, जो भी चीज़ें भूतकाल में जा चुके हैं, उस चीज़ का ही जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री का क्या मतलब होता है बच्चों? अतीत का अध्ययन करना। जो भी समय बीत चुका है उसके अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। अब बच्चों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमें इतिहास की अध्ययन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? तो बच्चों इस बात को आप समझो, इतिहास को पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इतिहास क्या चीज़ है? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट फॉर ए बेटर फ्यूचर। हिस्ट्री क्या चीज़ है? पास्ट का स्टडी करना। क्यों पास्ट का हम स्टडी करते हैं? ताकि बेटर फ्यूचर के लिए, ताकि हमारा आने वाला कल बहुत ही बेहतर हो सके। क्योंकि देखो बच्चों, एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लो अभी आप कभी नर्सरी क्लास में भी हुए होंगे, कभी आप और छोटे हुए होंगे, ठीक है। तो बचपन से लेकर आज तक, आज आप 6 क्लास में पहुंच गए, तो 6 क्लास से पहले कई सालों में आपसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। जैसे जब आप छोटे थे तो आपको नहीं पता होता था कि कढ़ाई को अगर हम छुएंगे, जलती हुई कढ़ाई को अगर हम छुएंगे तो क्या हमारे हाथ जल जाएंगे, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम बच्चों को नहीं पता होता तो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं बच्चे? उसको टच कर देते हैं, और ज़ोर से जब झटका लगता है फिर उन्हें पता लगता है। तो क्या चीज़ हुआ? वो जो इतिहास में जो घटना हुई वो आपके लिए आज भी सबक का काम करती है। तो आपको आज भी पता है ना कि इस चीज़ को हम टच करेंगे तो क्या होंगे? हमारे हाथ जल जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों बहुत सारी इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी इतिहास में गलतियां हुई हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। तो ये सारी इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? जितनी भी गलतियां हुई हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं, इन सभी इतिहास से हम सीख कर अपने आने वाले कल को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो इतिहास जो है हमेशा अपने आप को दोहराता है, तो इससे बेटर है कि हम लोग इतिहास से सीख लें और अपने आने वाले कल को बहुत ही बेहतर बना लें। तो बच्चों इसलिए हमें इतिहास को पढ़ने की, इसे समझने की ज़रूरत पड़ती है। और इससे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चों ये चीज़ है कि इतिहास को, अपने देश के इतिहास को पढ़ने से हमें पता लगता है कि हमारे देश की संस्कृति कैसी थी, हमारे देश के लोग कैसे हुआ करते थे, हमारे देश में क्या विशेषता है। हमारे देश में अगर आप भारत जैसी कंट्री में रह रहे हो, अगर आपको भारत देश का इतिहास ही नहीं पता होगा तो फिर आप भारतीय कैसे कहला सकते हो, कि अपने आप को कैसे कह सकते हो कि हम महान इतिहास वाले देश के एक नागरिक हैं, ठीक है बच्चों। इससे आपको पता लगेगा कि आपका भारत देश कितना महान था, कितने महान राजा आए थे, कितनी महान महान चीज़ें हुई थी इस देश में, ठीक है बच्चों। तो हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? अपने बेहतर भविष्य के लिए हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये अभी क्लियर हो गया होगा आखिर हम लोग इतिहास को क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये भी सवाल उठता होगा कि आखिर इतिहास फर्स्ट टाइम किसने लिखना शुरू होगा? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा ना कि आखिर जो हिस्ट्री है ये लिखा जो जाता है, आखिर पहली बार किसने लिखा होगा इतिहास को? तो वो पर्सन कौन थे बच्चों? हेरोडोटस। हेरोडोटस नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पहली बार इतिहास को लिखा था, इसलिए उनको क्या माना जाता है? हेरोडोटस इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द हिस्ट्री। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि आपको कैसे पता कि हेरोडोटस ही ने ही पहली बार इतिहास को लिखा होगा? तो देखो बच्चे, इतिहासकारों ने ऐसा पाया कि हेरोडोटस से पहले कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने इतिहास को अच्छी तरीके से लिखा हो या फिर इतिहास की झलक को पेश किया हो। तो पहली बार हेरोडोटस ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इतिहास को पेश किया था रिटन फॉर्म में, इतिहास के बारे में, जिससे हमें जानकारी मिली थी। तो पर्सन कौन थे बच्चों? हेरोडोटस थे। तो देखो यही अंकल वो हैं
यही हेरोडोटस अंकल है जिनकी वजह से आज आपको इतिहास पढ़ना पड़ रहा है। सोचो अगर इन्होंने इतिहास ना लिखा होता तो आपको इतिहास कभी पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो चलिए जोक की बात होगी बच्चों, तो ये याद रखना हेरोडोटस थे, उन्हें ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, मतलब कि इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, द लॉन्ग पीरियड ऑफ मैंस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। तो बोल रहा है मनुष्य के जो जीवन है उसकी इतने लंबे समय को, इतिहास के इतने लंबे समय को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, और वो हिस्सा कौन सा है? एक है प्री हिस्ट्री, एक है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब पूर्व इतिहास, हिस्ट्री मतलब इतिहास। यानी देखो बच्चों, बहुत ही पुराने समय की जो घटना है, इतिहास देखो मेनली, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेनली हिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। हिस्ट्री को 3 भागों में कौन कौन से बांटे जाते हैं? एक होता है हमारे पास एंशियंट हिस्ट्री, एक होता है हमारे पास मिडिवल हिस्ट्री, एक होता है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री। तो याद रखना बच्चों, एंशियंट हिस्ट्री मतलब बहुत ही जो प्राचीन इतिहास है, मिडिवल हिस्ट्री जो बीच का इतिहास है, और मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक समय का इतिहास है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे लाइन है, तो सबसे स्टार्टिंग की हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, और ये जो एंशियंट हिस्ट्री है ये सबसे लंबा इतिहास है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा लंबा इतिहास है कि इसकी लेंथ को देखते हुए इसको 2 हिस्सों में हमने बांट दिया, और वो 2 हिस्से कौन कौन से? प्री हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री। ठीक है, अभी प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री क्या चीज़ होता है ये भी हम समझेंगे, लेकिन उसके बाद देखो ये सबसे लंबा इतिहास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंशियंट पीरियड। उसके बाद हमारे पास आता है मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री मतलब बीच का इतिहास, और ये बीच का इतिहास आप जितना भी हो 7th क्लास में आप पढ़ोगे। तो अभी 6th क्लास में आप क्या पढ़ रहे हो? एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, 6th क्लास में आप क्या पढ़ोगे? एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, और 7th क्लास में आप क्या पढ़ोगे? मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद 8th क्लास में जाके आप लोग पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जो हमारा आधुनिक इतिहास होता है। बच्चों ये चीज़ मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको हिस्ट्री समझ में आए कि इसको इंटरेस्ट है पढ़ने में, कि हम लोग हिस्ट्री कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक आगे हम पढ़ते जाएंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर खत्म हुई, आपको बोरिंग लगेगा पढ़ने में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो देखो 6th क्लास में आप क्या पढ़ रहे हो? एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो। अब देखो एंशियंट हिस्ट्री का जो समय वो सबसे लंबा पीरियड है। ठीक है बच्चों, एंशियंट हिस्ट्री बहुत ही लंबा पीरियड का टाइम है। ये करीब माना जाता है कि 2 मिलियन ईयर्स के पहले का टाइम है, मतलब 20 लाख साल का जो लास्ट पीरियड है उसको एंशियंट हिस्ट्री माना जाता है। अब देखो एंशियंट हिस्ट्री का टाइम इतना बड़ा है इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे मैंने बताया प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री, मतलब पूर्व इतिहास और इतिहास। अब देखो अब ये क्या चीज़ है, पूर्व इतिहास क्या चीज़ है और ये इतिहास क्या चीज़ है। तो देखो प्री हिस्ट्री क्या होता है बच्चों? द पीरियड ऑफ टाइम विच वी डू नॉट हैव रिटर्न रिकॉर्ड, मतलब वो अवधि जिसका हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री बोल देते हैं। और हिस्ट्री किसे बोलते हैं? द पीरियड ऑफ टाइम विच वी हैव रिटर्न रिकॉर्ड, मतलब कि वो इतिहास का वो समय जिसका हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है, उसे हम लोग क्या बोलते थे? हिस्ट्री बोल देते हैं। अब ये मतलब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ आपको कि देखो लाखों साल पहले जब इंसान आए होंगे तो इंसानों के पास तो इतनी बुद्धि होगी नहीं कि जो जो समय गुजर रहा है, जो जो समय बीत रहा है उनके सामने, उस चीज़ को वो लिख कर रख लें, जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। तो उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी, तो लाखों सालों तक तो इंसान ने अपना इतिहास ऐसे ही लिख दिया। तो उस इतिहास के बारे में हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी कहीं भी लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते थे? प्री हिस्ट्री बोल देते हैं। लेकिन देखो समय के साथ साथ जैसे इंसानों का विकास होता गया, इंसानों की बुद्धि बढ़ती चली गई, तो इंसानों ने क्या किया? सारी चीज़ों को, जानकारी को इकट्ठा करके रखने लगे, सारे इतिहास को, जो जो चीज़ें गुजर रही थी उस चीज़ को लिख कर रखने लग गए। तो जिस भी चीज़ का हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है उसको हम बोल देते हैं हिस्ट्री, और जिस चीज़ का हमारे पास रिटर्न भी रिकॉर्ड नहीं है, बस हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा हुआ होगा, उसको हम बोल देते हैं प्री हिस्ट्री। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब आपके मन में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आज से 100 साल पहले या फिर हज़ारों साल पहले जो भी घटनाएं हुई होंगी उन घटनाओं के बारे में हमें जानकारी आज कैसे मिलती है? तो क्या चीज़ क्वेश्चन है? द सेकेंड क्वेश्चन यू मे आस्क, हाउ डू वी नो अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, मतलब हजारों साल पहले जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में आज हमें कैसे पता लगता है? तो देखो बच्चों, इन सारी घटनाओं के बारे में हमें कैसे पता लगता है? इन सारी घटनाओं के बारे में हमें हिस्ट्री के सोर्सेज से पता लगता है। अब ये हिस्ट्री के सोर्सेज क्या चीज़ होते हैं? देखो बच्चों, हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं जैसे कि पुराने समय की
पुराने समय की पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, या फिर पुराने समय की पेंटिंग्स वगैरह हो गई, पुराने समय के कोइंस वगैरह हो गए, या फिर पुराने समय की सभ्यता वगैरह हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ों को, या पुराने समय की किताबें हो गई, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी कि हिस्ट्री को हम लोग जोड़ते हैं कि हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को मिला के हम लोग पता लगाते हैं कि हो सकता है ये हुआ हो, या हो सकता है ऐसा हुआ हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हिस्ट्री के सोर्सेज हैं। तो हिस्ट्री के सोर्सेज क्या चीज़ होते हैं बच्चों? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर द फैक्ट्स डैट हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। मतलब कि इतिहास के स्रोत वे तथ्य हैं जो हमें मानव जाति की कहानी के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। कि मतलब एक चीज़ क्या करते हैं, पुरानी जितनी भी हिस्ट्री बीत चुकी है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पुनर्निर्माण करने में मदद करते हैं ये सारी चीज़ें। अब एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया हुआ है, मैनी बुक्स आर रिटन अबाउट थिंग्स, इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पीपल, इन्वेंशन एंड साइंस अराउंड अस। बोले कई सारी किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा कई सारी घटनाएं हुई हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट लोग हुए हैं, कई सारी आविष्कार हुए हैं, और कई सारे साइंस हुए हैं हमारे आसपास। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा मैनी एंशियंट थिंग रन्स एक्सेट्रा, कई प्राचीन जो चीज़ें थी और कई रन्स वगैरह क्या चीज़ें, खंडर वगैरह थे। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमें इतिहास, प्राचीन इतिहास को जानने में मदद करते हैं। अब ये कैसे जानने में मदद करते हैं? जैसे कि मान लो पुराने समय की हमें कोई सिक्के वगैरह मिल गए, या फिर पुराने समय की हमें बिल्डिंग वगैरह मिल गई, तो उन बिल्डिंग वगैरह से हमें जानकारी मिलती है कि आखिर उस समय के राजा किस तरीके के होते होंगे। ठीक है, उस समय की बिल्डिंग्स बनती कैसे होंगी, और बिल्डिंग्स वगैरह पे कुछ लिखवा दिए जाते थे राजाओं के द्वारा, तो हमें पता लगता था कि आखिर हाँ राजा क्या संदेश देना चाहता है, या फिर किन चीज़ों पर चर्चा हुआ करती है। सिक्कों में मान लो कोई जानवर की फ़ोटो हो, या फिर कोई राजा वगैरह की फ़ोटो हो, तो हमें पता लगता था कि उस समय के राजा की डायनेस्टी कैसी हुआ करती थी, उस समय के आम लोग किस तरीके के हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें से हमें क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें ही तो हमें जानकारी देती हैं कि पुराने समय का इतिहास कैसे हुआ करता होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर हो रहा है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज। अब ये लिटरेरी सोर्सेज क्या चीज़ होते हैं? तो बोले मैनी रिलीजियस बुक्स, कई सारी धार्मिक किताबें हैं, जैसे वेदास होगी, ब्रह्मणास होगी, अरिहंकास होगी, उपनिषद होगी, रामायण होगी, महाभारत होगी, पुराण्स होगी, आर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज। ये सारे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज है, साहित्यिक स्रोत हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज क्या होती है बच्चों? लिटरेरी सोर्सेज मतलब कि वो सारी पुराने समय की किताबें जो भी रिटर्न फॉर्म में हमारे पास हैं, जो भी धार्मिक किताबें हो गई या फिर कोई भी बुक्स हो गई, जो बुक्स के फॉर्म में हमारे पास जो भी जानकारी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं। तो बुक्स के फॉर्म में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा रामायण होगी, महाभारत होगी, इन सब के बारे में आपने टीवी पर या फिर बुक्स वगैरह में सुना ही होगा। ठीक है, तो इन ये सब भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के सोर्सेज हैं कि उस समय कैसी कैसी चीज़ें होती थी, क्या क्या घटनाएं होती थी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, लिटरेरी सोर्सेज हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या चीज़ होते हैं? तो बोले एन आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज ओल्ड बिल्डिंग्स, पोइट्री, थिंग्स ऑफ डेली यूज, कोइंस एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ एंशियंट टाइम्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों? आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो पुराने समय की, बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी जो बिल्डिंग्स वगैरह को स्टडी करते हैं। ठीक है, उस समय की बर्तन वगैरह को, पोइट्री वगैरह को स्टडी करते हैं, और डेली यूज़ में जो भी चीज़ें आती हैं उन सभी के बारे में जो भी स्टडी करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बोलते हैं बच्चों? जो पुराने समय की चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की पुराने समय की जानकारी को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आर्कियोलॉजिस्ट आप भी बन सकते हो अगर आप पढ़ लिख के आप आगे इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारे पास है एंशियंट कोइंस। अब देखो कोइंस भी इतिहास को समझने के लिए, इतिहास की जानकारी को इकट्ठा करने के इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। तो देखो पुराने समय के जो कोइंस हुआ करते थे, इन एंशियंट टाइम्स कोइंस वर मेड अप ऑफ बर्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। पुराने समय के कोइंस किस चीज़ से बने होते थे? ब्रॉन्ज वगैरह से बने होते थे, सिल्वर से बने होते थे, चांदी से, गोल्ड से बने होते थे, बर्ड यानी कली से बने हुए होते थे। तो समटाइम्स क्या चीज़ होता था, समटाइम्स पिक्चर ऑफ किंग्स, रिलीजियस सिंबल्स, नेम ऑफ कोइनर एंड समटाइम्स डेट आर इंस्क्राइब। तो क्या चीज़ होता था, कई बारी उन सिक्कों पे पिक्चर ऑफ किंग्स, राजा की तस्वीर छपी होती थी, कई धार्मिक रिलीजियस सिंबल्स मतलब धार्मिक चिन्ह उस पर छपे होते थे, और कई बारी
कोइनर का नेम होता था, मतलब कि उस सिक्का किसने लेके आया हुआ है, वो सिक्का किसने बनवाया हुआ उसका नाम लिखा होता था, और कई बार डेट्स भी इंस्क्राइब्ड होती थी उस सिक्के पे। तो देखो इन सिक्कों पे इतनी सारी जानकारी, इस हमें क्या समझने को मिलता है, क्या जानकारी मिलती है, तो इससे हमें जानकारी मिलती है फ्रॉम दिस वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट किंग्स। तो इससे हमें प्राचीन समय के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है कि उनका साम्राज्य कैसा होता होगा, उनके रिलीजियस बिलीव्स कैसे होते होंगे, ठीक है, उस समय के आम जनता कैसी होती होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कोइंस से जानकारी मिलती है बच्चों, ठीक है। तो कोइंस भी इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए। चलिए अब एक टर्म है, एक फैक्ट है, इसे आपको याद रखना है, इसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक क्या चीज़ होता है बच्चों? न्यूमिस्मैटिक इज द स्टडी ऑफ कोइंस। जब कोइंस की हम लोग स्टडी करते हैं, पुराने समय के सिक्कों की हम स्टडी करते हैं, तो उस कोइंस की स्टडी करने को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स बोल देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मॉन्यूमेंट्स क्या चीज़ होते हैं? एंड ओल्ड बिल्डिंग्स और अदर प्लेसेस दैट इज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। मॉन्यूमेंट यानी स्मारक क्या चीज़ होती है? पुराने समय की जो बिल्डिंग होती है, फिर पुराने समय की जो जगह होती है, जो कि जिसकी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस होती है, ऐतिहासिक महत्व होता है, उस चीज़ को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? मॉन्यूमेंट बोल देते हैं। तो मॉन्यूमेंट किसे बोल देते हैं? पुराने समय की बिल्डिंग या पुराने समय की जगह जिसका ऐतिहासिक महत्व हो, ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल तौर पर हम देखा जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, तो उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? मॉन्यूमेंट बोल देते हैं। तो बड़े स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स गिव वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, पुराने समय की बिल्डिंग्स होते हैं, उसकी स्टडी करने से हमें कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। अब जानकारी क्या मिलती है कि जैसे पुराने समय के मॉन्यूमेंट्स में हमारा सांची का स्तूप था, अशोका पिल्लर था, इस समय पता लगता था कि अशोका की डायनेस्टी किस तरीके से थी, मतलब अशोका के समय का टाइम पीरियड किस तरीके का था। तो अभी बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक चैप्टर जो एक ओवरव्यू के तरीके से है। आने वाले चैप्टर्स में आप उस सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे कि आखिर ये अशोका क्या कौन थे, ये सांची का स्तूप क्या चीज़ था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बस ऊपर ऊपर से आप समझते चलो। तो देखो अशोका के पिलर्स वगैरह से हमें जानकारी मिलती है कि अशोका एज ए किंग किस तरीके के पर्सन थे, उनकी डायनेस्टी किस तरीके की थी, उनका साम्राज्य किस तरीके का था, अशोका के समय में अशोका क्या मैसेज लोगों को देते थे, ठीक है, वहाँ के आम लोगों का जीवन किस तरीके का था, ये सारी चीज़ें हमें बिल्डिंग से ही जानकारी मिलती है, ठीक है बच्चों। तो आप देख भी सकते हो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग भाग में हम पिलर्स देख सकते हैं, फोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं, जो कि कई सारे पुराने 100 साल पहले, हज़ारों साल पहले की बनी होती हैं, ठीक है। देश के हमारे अलग अलग भागों में ऐसी बिल्डिंग्स बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। तो इसी में सांची का स्तूप, अशोका पिल्लर और नालंदा यूनिवर्सिटी के जो रिमेन्स हैं, ये भी हमारे हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है बच्चों। तो पुरानी बिल्डिंग से हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें पुरानी बिल्डिंग से राजाओं के बारे में, उनके डायनेस्टी के बारे में, जनता के बारे में, ठीक है, और उस समय का जो आम लोग होते थे वो कैसे होते थे, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये जो इमेज है हमारी, ये सांची का स्तूप की इमेज है और ये कोई पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या चीज़ होते हैं, अभिलेख क्या चीज़ होता है। तो बोल रहे एन इंस्क्रिप्शन इज अ पीस ऑफ राइटिंग कार्व्ड इनटू अ सरफेस और रिटन ऑन ए बुक और फोटोग्राफ। तो रिकॉर्ड क्या होते हैं? रिकॉर्ड देखो सिंपल से भाषा में रिकॉर्ड क्या होता है? किसी भी जानकारी को जब आप इकट्ठा करके रख लेते हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिकॉर्ड बोल देते हैं। तो पुराने समय में क्या चीज़ होता था? जो राजा वगैरह हुआ करते थे, देखो बहुत पुराने समय में क्या होता था कि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती थी तो उसे पत्तों वगैरह पे लिख दिया जाता था। तो पत्तों वगैरह पे लिखने से क्या चीज़ होता था? मान लो बुक भी छप जाती थी, तो बुक्स वगैरह से ये सारी चीज़ें तो 1000-2000 साल में तो नष्ट हो जाती हैं पूरी तरीके से। मगर फिर राजाओं ने क्या सोचा, जैसे अशोका ने क्या किया था अपने समय पर, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसे दीवारों पर, चट्टानों पर क्या कर दिया था? उसे चट्टानों की दीवारों पर जानकारी लिखवा दिए थे। अब देखो चट्टानों पर, दीवारों पर जानकारी लिखवाने से क्या चीज़ हुआ कि वो जानकारी हज़ारों सालों तक बची रही, जिसकी वजह से आज हमें पता लगता है कि अशोका के समय का जो साम्राज्य था, अशोका के समय का जो पीरियड था किस तरीके का हुआ करता था, ठीक है। तो दीवारों पर जो भी चीज़ लिखवाई जाती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंस्क्रिप्शन बोल देते हैं। तो क्या होता था पुराने समय में? दीवारों पर ही कार्व्ड करके उसकी सरफेस पर, दीवारों की सरफेस पर ही
लिख दिया जाता था, और बुक्स के तौर पे कई सारी जानकारी इसको इकट्ठा किया जाता था, फोटोग्राफ्स के तौर पर कई सारी जानकारी को इकट्ठा कर दिया जाता था। तो ये सारी जानकारी जो भी दीवारों पे लिखवाई हुई, बुक्स पर लिखवाई हुई, ठीक है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को जब इकट्ठा कर दिया जाता था, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, अभिलेख बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो बोले इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन स्टोन पिलर्स। तो इंस्क्रिप्शन मतलब जो दीवारों पर लिखाया जाता था, ये सब स्टोन पिलर पे मतलब पत्थरों पर लिखवाए जाते थे, और कॉपर प्लेट्स पर मतलब कि मेटल्स वगैरह पे लिखवाए जाते थे। क्ले टैबलेट्स एंड वॉल ऑफ टेम्पल आर ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसके अलावा मंदिरों की दीवारों पर भी लिखवाए जाते थे। ये सारी भी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी हिस्ट्री को जानने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है बच्चों, जैसे ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमारे पास है अशोका का स्तंभ। इसके बारे में भी हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या चीज़ है बच्चों, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करने को एपिग्राफी कहते हैं, मतलब शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। शिलालेख क्या चीज़ होते हैं, यानी कि पुराने समय की चट्टानों पे जो भी चीज़ें राजाओं के द्वारा लिखवाई जाती थी, या फिर मंदिरों की दीवारों पे जो लिखवाया जाता था, मेटल्स पर जो भी चीज़ें लिखवाई जाती थी, इस चीज़ की ही स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं कि आखिर वो क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है, इस चीज़ को स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोल देते हैं। तो एपिग्राफी क्या चीज़ होता है बच्चों, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी बोल देते हैं। सो इसी के साथ बच्चों ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।